हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो वी। आपस में करते हैं एक पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं डंकी की और सलार की। तो डंकी और सलार में बहुत ज़्यादा डंके बजते रहते हैं और कुछ लोग डंकी को डोंकी भी बुलाते हैं। एक्चुअली में डोंकी ही है वो, क्योंकि पंजाबी में बोला जाता है अरे डंकी है क्या, वहाँ से ये शब्द को लिया गया। बट डंकी फाइट का मतलब कुछ और होता है जो आप मूवी के अंदर सीखोगे, जिसके अंदर एक अच्छी टीचिंग दी गई है। वहीं सलार मासी मूवी है। मासी मूवी की क्रेविंग बहुत ज़्यादा थी हिंदुस्तान के अंदर, और जब एक के बाद एक मासी मूवी आ गई तो उसको स्टॉप लगाने के लिए खुद शाहरुख खान मासी मूवी करने के बाद आके खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि यार बहुत हो गया मासी, मैं कर बताऊंगा आपको। अगर वो खुद ना आया होता तो अभी भी हम मासी 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 ही कर रहे होते। इसका मतलब क्या है कि स्टार से जो प्यार है वो इतना ज़्यादा है, मासी नो मासी, मैं तो पहुंच जाऊंगा शाहरुख खान को देखने के लिए। बट बात कुछ और है। आज हम प्रभास की सलार के बारे में बाद में बात करेंगे। वो उसका ज़्यादा कोई अपडेट्स अभी है नहीं, सिवाय इसके कि प्रभास का हैप्पी बर्थडे की काफ़ी सेलिब्रेशंस जो हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, काफ़ी ट्रेंड कर रहा है प्रभास। बट डंकी भी कुछ न्यूज़ अजीब सी दे रही है, और उस वीडियो को भी हम शॉर्ट में रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्म न्यूज़ नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि जब 21 को ये रिलीज़ होगी इंटरनेशनली और 22 को रिलीज़ होनी है डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नज़र आ रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कि 21 के इवनिंग शोज़ के अंदर ये रिलीज़ हो जाएगी इंडिया के अंदर भी। ये लगभग लगभग वैसे ही सिनेरियो होगा जो हॉलीवुड मूवीज़ के लिए होता है कि अगर वो फ्राइडे को आनी है तो लेट नाइट वाले जो शोज़ होते हैं थर्सडे के अंदर वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। मेरे समझ के हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। पहला पॉइंट ये कि जब वहाँ पर यूएस वगैरह में इधर उधर जब ये रिलीज़ हो जाएगी तो बहुत जल्दी रिव्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे और फिर उसकी कई इंटरप्रिटेशंस निकल के आ जाएंगी। इससे बेटर ये है कि यहाँ की जनता जनार्दन के ऊपर सारा बोझ डाल दिया जाए और ट्रूथ बाहर आए, और कोई भी जैसे ज़बरदस्ती के जो क्रिटिक्स बने हुए हैं आजकल उनके ऊपर भी कोई बोझ ना आए। सीधा पब्लिक ही बता देगी कि हमें कैसी लगी। और आजकल बहुत सारे तो आजकल इंटरव्यूज़ भी लेने के लिए पीछे पीछे भागते रहते हैं कि पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक टॉक, थिएटर, व्हाट दे कॉल द थिएटर रिस्पॉन्स, कई कई शब्दों से इसको जाना पहचाना जाता है। और फिर वहाँ पर वो पूछते हैं, और वहाँ पर वो कितना जेन्युइन होता है नहीं होता वो बात अलग है, लेकिन ऐसा सिनेरियोज बहुत सारे लोग करने लग जाते हैं, तो उससे आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन आने शुरू हो जाते हैं कि क्या है। बट एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि जो थिएटर रिस्पॉन्सेज होते हैं ये काट 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 के कराए जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पठान का शाहरुख खान का कोई रेफरेंस हो, जवान के पठान का कुछ रेफरेंस हो, उन दोनों को जोड़ा जाए और पीछे पोस्टर किसी वजह से लगा दिया जाए डंकी का, और बोल दिया जाए कि ये तो ब्लॉकबस्टर है। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये जो व्यूज़ के चक्कर में भागते हैं वो कुछ ना चीटिंग चूटिंग करते रहते हैं। तो थोड़ा सा उसमें आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको सिर्फ उन्हीं चैनल्स के ऊपर जाके देखना जिन पे आप विश्वास करते हो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है डंकी का, जो मैं पहले वाले पॉइंट में ऑलरेडी वैसे थोड़ा सा टॉपिक दे चुका हूँ, कि आजकल जो जनता जनार्दन है वो किसी तरह आदर्श या फिर इस कोमल नाहटा के सिर्फ व्यू पॉइंट पे थोड़ा सा कम जाने लग गई है। वो ये समझ चुकी है कि जो क्लोज फर्टेनिटी के जो लोग हैं वो बेसिकली जो बड़े प्रो टाइप हो सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, तो हो सकता है कि ऐसा हो। तो वो बिलीव करते हैं कि यार किसी यूट्यूबर से बात कर लें, यूट्यूबर नहीं तो किसी दोस्त से बात कर लें, और इस तरीके से हम ये गेज कर पाएँ कि मूवी अच्छी है कि बुरी है। इसी वजह से यूट्यूबर्स का भी थोड़ा बहुत धंधा चल रहा है। ये माइंड सेट है लोगों का जो थोड़ा सा और उजागर हो गया कि कुछ ही लोगों की बात एज अ क्रिटिक क्यों सुनी जाए, थोड़ा वाइडर ओपिनियन लिया जाए। कुछ रिव्यूअर्स को इसलिए भी लोग सुनते हैं क्योंकि वो वैलिडेशन लेना चाहते हैं कि जैसा कोई इंसान मूवी देखने के बाद फील कर रहा है तो क्या रिव्यूअर भी वही बोल रहा है, और जिनसे वो सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं उनको वो फिर सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनरली जो एक नॉन ट्रेंड इंसान आके व्यू पॉइंट देता है मूवी के बारे में, यानी कि जनता जनार्दन, वो बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड तरीके से देता है। वो कुछ भी लेयर नहीं करता, कुछ भी उसको फ्लारी तरीके से नहीं बनाता, और अगर उसको चीज़ें अच्छी लग जाती है तो अरे भाई ब्लॉकबस्टर है ये वो, उसको आगे डिस्क्राइब करना नहीं आएगा, बस वो इतना कुछ बोल देगा जिससे आपको एक आभास हो जाएगा कि ठीक है। या फिर वो कुछ ऐसा गणपत जैसा रिएक्शन देगा, वो बोलेगा कि भाई यार एक्शन तो ठीक था लेकिन डुबो दी यार। अब वो ये नहीं बता पाएगा ये डूबी क्यों, क्या ये टाइगर श्रॉफ की वजह से डूब गई, या फिर ये विकास बहल की वजह से डूब गई, या फिर प्रोड्यूसर साहब ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, पूजा एंटरटेनमेंट ने सिर्फ पैसे लगा दिए और उसके बाद वो भूल गए, उनकी वजह से डूब गई। वो ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको एक हिंट ज़रूर मिल जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है मूवी के अंदर। तो कमिंग बैक टू डंकी, डंकी माइट रिलीज हाफ अ डे अर्ली, दैट इज़ ऑन 21, ऐसी एक बज़ आ रही है। कितनी ट्रू है कितनी नहीं, वो तो अभी थोड़ा टाइम में समय बताएगा, लेकिन अगर जल्दी आ जाती है 21 को, क्योंकि इंटरनेशनली जल्दी रिलीज होता है, इट विल बी अ राइट स्ट्रैटेजी। आपको क्या
क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।